कहा कि श्रेष्ठा संश्लिष्ट एतेषां भेदेन यदि स्थिति एतेषां समनंतरम एवोक्त स्वरूपाणां यथा संभव मन्योन्त निरपेक्षतया यदेकत्र शब्दभागे एव अर्थविशेषे एव उभयत्रापि वा अवस्थानं सा एकार्थ समवाय स्वभाव संश्लिष्ट। देखिए संसृष्टि अलंकार कहा कि दो या अधिक अलंकारों की जहाँ काव्य अथवा वाक्य भेद से परस्पर निरपेक्ष भाव से या अनेकों अलंकारों की जहाँ पर परस्पर निरपेक्ष भाव की स्थिति होती है वहाँ पर क्या होता है? संसृष्टि अलंकार। संसृष्टि क्या है? निरपेक्षक भाव संसृष्टि। जैसे तिल और तंदुल, तिल मिला हो और तंडुल एक दूसरे की किसी से अपेक्षा नहीं अलग अलग दिखाई देते हैं, उसी तरह से क्या नाम उसको संसृष्टि और दूध में पानी मिला दीजिए जी, उसको संकर कहते हैं। अच्छा, समझ रहे हो नहीं जी? परस्पर जो एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं जी, वो क्या है? संकर है। संकर ये दोनों का बेसिक अंतर है जी। तो देखिए जैसे नवम उल्लास में शब्दालंकार है, दसम उल्लास में अर्थालंकार है, तो कहीं शब्दालंकार कहीं अर्थालंकार, कहीं दोनों की स्थिति होती हो जाए तो शब्द भाग को लेकर के शब्दालंकार, अर्थ भाग को लेकर के अर्थालंकार, कहाँ दोनों को परस्पर निरपेक्ष स्थिति जहाँ होती है, दो या दो से अधिक अलंकारों की एक अर्थ में संबंध हो, ऐसे स्वरूप को संसृष्टि अलंकार। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, मदन सौरभ लोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदधे कम कल मेखला कल कलो अलकलोल दृशान्यदया। देखिए यहाँ माघ पंडित छठे सर्ग में ऋतु के वर्णन के प्रसंग में ये श्लोक लिख रहे हैं। कहा अपने मुख की सुगंधि के लोभ से मुख के ऊपर जो मंडरा रहे हैं भ्रमर, भ्रमरों के आतंक से घबरा करके और अधिक शोभा को धारण करने वाली, जो भ्रमर के डर से इधर उधर भागती हुई केस पास के गिरने से और अधिक चंचल नेत्रों वाली सुंदर मेखला का सुंदर शब्द होने लगा, सुंदर मेखला का सुंदर शब्द होने लगा। अब यहाँ पूर्वार्ध में देखिए मकार का उच्चारण है, पूर्वार्ध में मकार का उच्चारण है, ठीक है जी। और तृतीय चरण में लकार का अनेक बार उच्चारण हुआ, तो यहाँ कौन अलंकार है? अनुप्रास। बड़ साम में अनुप्रास है। तो पहले में मकार का, दूसरे में लकार, मतलब तीसरे चरण में लकार का जी, अनेक बार उच्चारण होने से अनुप्रास अलंकार। चतुर्थ चरण में लकलो की आवृत्ति होने से यहाँ अमका अलंकार है जी। तो दोनों शब्दालंकार जी जी। तो एक ही श्लोक में परस्पर निरपेक्ष भाव से स्थित हैं, इसलिए यह शब्दालंकारों की संसृष्टि अलंकार है कि नहीं? हाँ। एक दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन एक ही श्लोक तो इसलिए शब्दालंकारों की संसृष्टि का एक सुंदर उदाहरण है। अर्थालंकारों की संसृष्टि का उदाहरण देखिए, लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वाञ्छनं नभ असत्पुरुषे व दृष्टि विफलतांगता। ठीक है, कहा अंधकार अंगों को लीप सा रहा है, आकाश से माना काजल की वृष्टि हो रही है, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गई है या हो रही है या हो गई है। ये तो इसका श्लोक का अर्थ है। तो यहाँ लेपन विषयक, वर्षण विषयक, लिम्पतीव युव है ना, क्रिया के साथ जब युव का प्रयोग होता है तो उत्प्रेक्षा होती है। अच्छा, तो यहाँ लिम्पति है, युव के साथ है जी। तो लेपन विषयक, वर्षण विषयक, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है जी। लेकिन उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध क्या है? असत्पुरुषेव दृष्टि विफलतांगता। असत्पुरुषेव, असत्पुरुष इव, असत्पुरुषेव।
में उपमा अलंकार है। हाँ? जी। दुष्ट पुरुष की तरह की तरह एवं ठीक है ना। जी। तो यहाँ दोनों अर्थालंकार है। जी। कौन? एक तो उत्प्रेक्षालंकार, दूसरा उपमा अलंकार, दोनों अर्थालंकार हैं। इस लोक में दोनों की परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थिति है। तो यहाँ पर दोनों अर्थालंकारों की संसृष्टि का ये उदाहरण है। समझ गए कि नहीं? जी। संसृष्टि है कि नहीं? निरपेक्ष भाव से तिल और टंडुल मिला दीजिए तो तिल अलग दिखाई देता है, टंडुल अलग, लेकिन दोनों की किसी की अपेक्षा नहीं है। तो उसी तरह तिल तंडुलन न्याय ना यहाँ पर शब्दा अलंकारों की संसृष्टि, अर्थालंकारों की संसृष्टि का मैंने आपको ये उदाहरण बताया। ठीक जी। शब्दालंकार अर्थालंकारों की दोनों की स्थिति का भी उदाहरण बता दूं जी। कहा कि स नास्त्यत्र ग्रामे जय नाम महम हायमान लावण्याम तरुणानाम हृदय लुंठाकी परिस्वक्मानाम निवारयत। अर्थात इस ग्राम में ऐसा कोई युवक नहीं है जो निखरते हुए सौंदर्य वाली और तरुणों के हृदय को बस में कर लेने वाली इस सुंदरी को रोक सके। ऐसा कोई इस गांव में कोई युवक नहीं है, ऐसा कह रहा है जी। तो यहाँ संसर्ग अर्थ संश्लिष्ट है। ठीक है जी। यहाँ शब्दालंकार का मुख्य आश्रय शब्द, अर्थालंकार का मुख्य आश्रय अर्थ है, परंतु एक वाक्य या एक छंद में एक आश्रय में उन दोनों की स्थिति होने से शब्दालंकार अर्थालंकार के एकत्र होने से संसृष्टि होती है। तो देखिए, तो यहाँ कहने का ये मतलब है, तो अब संकर अलंकार का देखिए, अनेक अलंकारों की एक वाक्य में स्थिति होती, वहाँ संसृष्टि। संकर दो अलंकारों में माने जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ परस्पर निरपेक्ष भाव से स्थिति हो वहाँ संकर अलंकार, और इसके विपरीत जहाँ अनेक अलंकारों की सापेक्ष रूप से स्थिति होती है वहाँ संकर अलंकार। संकर अलंकार तीन प्रकार का होता है, एक अंगांगी भाव संकर, एक संदेह संकर, एक एकाश्रयानुप्रवेश संकर। संकर अलंकार के तीन भेद होता है। तो अंगांगी भाव संकर देखिए, अपने स्वरूप मात्र में जिनकी विश्रांति न हो, अर्थात जो परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से अलंकार न बनते हों, उनका अंगांगी भाव होने से वो प्रथम अंगांगी भाव संकर अलंकार होता है जी। अविश्रांति जुषाम आत्मन्यंगांगित्वम तो संकर है। एते एव जत्रात्मनि अनासादित स्वतंत्राभावाः परस्परम अनुग्राहकताम दधति सैषाम सांकीर्यमाण स्वरूपत्वात् संकर है। समझ रहे हो ना जी? अच्छा, अर्थात जो जहाँ अपने स्वरूप मात्र से स्वतंत्र जो न और परस्पर अनुग्राहक भाव को प्राप्त होते हैं, उनमें उनके स्वरूप एक दूसरे के साथ संकीर्ण हो जाने से, इसलिए संकर मतलब मिल जाते हैं। वो संकर, जैसे दूध में पानी मिला दीजिए तो मिल जाता है ना, तो संकर है। जैसे अब कोई कह रहा है, इसका वो उदाहरण है, आत्ते सीमंत रत्ने मरकतिनी हृदय हेम ताटंक पत्रे लुप्तायाम मेखलायाम झटिति मणितुला कोटि युग्मे गृहीते सोड़म बिंबोष्ठ कांत्या त्वदरी मृग दृशामित्व रीणाम अरण्ये राजन गुंजा फलानाम सृज इति सवरा नैव हारम हरंती। कोई कह रहा कि हे राजन, तुम्हारे डर के मारे, आपका ऐसा डर है कि आपके डर के कारण जंगलों में भागती हुई तुम्हारे शत्रुओं की क्या स्थिति है, शत्रुओं की स्त्रियों की क्या दशा है। तो कहा कि मरकत
जी मरकतिन हृदय हेमताटंक पत्रे, मरकत मणियों से युक्त जी आते सीमंत रत्ने। शिरोभूषण को छीन लेने में सबसे पहले शिरोभूषण के को देखा तो जंगली भीलों ने उसको छीन लिया। जी उसके बाद क्या किया, सोने से बने जो ताटंक पत्र थे, ताटंक पत्र मतलब कान के जो आभूषण, उसको निकाल लेने के बाद जी फिर और क्या किया, कहा तगड़ी पर तोड़ लेने से मड़ियों में जटित नूपुरों को ले लिए। जी मतलब सिर से पैर तक जी सारे चीजों को क्या नाम से भीलों ने छीन छीन लिया। लिया। किसके? तुम्हारे शत्रुओं की, स्त्रियों की ये दशा है। स्त्रियों। किंतु उन स्त्रियों के जो कुंदरू के सदृश सोड़म बिंबोष्ठ कांत्या त्वदरि मृगदृशामित्वरीणामरणे राजन गुंजा फलानाम सजिति सवरा नैवहारम हरंती। लेकिन कुंदरू के सदृश रक्त वर्ण ओष्ठ की कांति से लाल हो रहे हैं। जी शुभ्र मोतियों के हार की यह घुंघुचियों की माला है। मतलब उन्होंने मोतियों को भ्रांति से घुंघुचियों की माला समझ लिया। अच्छा। उससे जो ओठ लाल थे जी। उससे मोतियों की माला को उन्होंने घुंघुचियों की माला समझ ली। अच्छा। लाल लाल उसमें जाकर के वो दिखाई देने लगे। हाँ तो तदगुण अलंकार ऐसा समझ करके भीलों ने उसको नहीं छीनते। भील उसको नहीं छीनते, करे घुंची की माला, इसको क्या करें। हाँ समझ रहे हैं? हाँ। सारी चीज छीन लिए लेकिन इसको मोती को नहीं छीनते। पाया। तो यहाँ बिंबोष्ठ की कांति से सफेद मोतियों की हार भी लाल मालूम पड़ने लाल पड़े। देती है। हाँ तो यहाँ तदगुण अलंकार जो है, जी तदगुण अलंकार के कारण मोतियों के हार में गुंजा फल की माला की भ्रांति हो जाती है। हो जाने के कारण ये भ्रांतिमान अलंकार जी उत्पन्न हो गया। जी समझ रहे हो नहीं? जी उस भ्रांतिमान अलंकार के कारण तदगुण अलंकार के सहृदयों के लिए और भी अधिक चमत्कार जनक कारण हो गया। जी इसलिए इन दोनों के एक दूसरे के उपकार उपकारक भाव होने से ये अंगांगी भाव संकर अलंकार। समझ गए कि नहीं? जी हाँ। हाँ भाई वो तो उसका ओठ लाल है, मोती तो सफेद होता है। हाँ अब ओठ की जो कांति थी वो वो उससे पड़ी मोतियों में जा सफेद मोतियों में जाके तो घुंची समझ लिया। लाल लाल समझ में आने लगा। तदगुण के कारण वो भ्रांति जो हो गई, हाँ तो अंगांगी एक दूसरे के उकारो कारो भाव हो गए। एक दूसरे को हो गया। ठीक है ना? हाँ इसलिए ये अंगांगी संकर। भाव संकर अलंकार का बात समझे ना? जी हाँ, जी बहुत से अलंकारों का संकर जी है, जी बहुत से अलंकारों का भी संकर है। जी ठीक है? जी अच्छा। हाँ, जी लेकिन ये बड़ा है। जी हाँ, जी कर दूं? देख लीजिए। देखिए ये न्याय दोषा भावाद अनिश्चय दयोर बहुनाम। हाँ क्या इसी चले थोड़े एकस्य च ग्रहे, एक के ग्रह माने जानने या मानने में साधक प्रमाण, न्याय साधक प्रमाण अथवा दूसरे के ग्रहण करने से बाधक हो। न्याय दोषाभावाद अनिश्चय, या दो से अधिक अलंकारों में से किसी का एक भी निश्चय ना हो पाना, वहाँ पर संदेह संकर अलंकार कहा जाता है न? जी तो ये दूसरे प्रकार का संकर होता है। जैसे दो या अधिक अलंकारों में देखिए, द्वयोर बहुनाम वा अलंकाराणाम एकत्र समावेशे विरोधान न जत्र युगपद अवस्थानम न चैतरस्य परिग्रहे साधकम तदितरस्य वा परिहारे बाधकम अस्ति येनैकतर एव परिगृहीतेन स निश्चयाभावाद रूपो द्वितीय संकरः समुच्चयेन संकरस्यैव अपेक्षात् आक्षेपात्। ये उदाहरण दो या अधिक अलंकारों का एक जगह समावेश होने पर जी जब वहाँ एक साथ विपरीत संभव नहीं है या न उन दोनों में से किसी एक के स्वीकार करने का कोई साधक प्रमाण है अथवा उससे भिन्न अलंकार को स्वीकार करने के लिए आधारभूत कोई बाधक प्रमाण भी नहीं है। ठीक है?
तो जिससे वहाँ किसी एक को ही स्वीकार कर लिया जाए, यह निश्चया भाव स्वरूप संदेह संकर नामक दूसरे प्रकार का संकर अलंकार होता है। जैसा कि चा शब्द से समुच्चयार्थक संकर की अनुवृत्ति होने से आक्षेपात अनिश्चय संदेह संकर अलंकार ही हो। हाँ, जैसा भी कहा है, जह गहीरो जह नहीं, तो यहाँ यथा गभीरो यथा रत्न निर्भरो यथा च निर्मलक्षायः तथा किं विधिना एष सरस पानीयो जल निधे कृतः। जल निधिर न कृतः। यथा गभीरो यथा रत्न निर्भरो यथा च निर्मलक्षायः तथा किं विधिना एष सरस पानीयो जल निधिर न कृतः। ये बोल रहा है, समुद्र जैसा गंभीर, जैसा रत्नों से भरा हुआ, जैसा निर्मल कांति वाला, भगवान इस समुद्र को वैसा स्वादिष्ट जल युक्त क्यों नहीं बनाया? सारी चीजें हैं, लेकिन इसके जल को स्वादिष्ट स्वाद युक्त क्यों नहीं बनाया? ये कह रहा है। तो अत्र समुद्रे प्रस्तुते विशेषण साम्याद अप्रस्तुतार्थ प्रतीते किम असौ समासोक्ति। अब यहाँ कह रहा है समुद्र के प्रस्तुत होने पर विशेषणों की समानता से अप्रस्तुत माने पुरुष रूप अर्थ की प्रतीति होने से क्या इसे समासोक्ति अलंकार माना जाए? क्या समुचित समासोक्ति अलंकार माना जाए? अथवा किमब्धेर प्रस्तुतस्य मुखेन कस्यापि तत्समगुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इयम् अप्रस्तुत प्रशंसा इति संदेह। क्या अप्रस्तुत समुद्र के द्वारा उस समुद्र के समान गांभीर्य आदि से युक्त किसी पुरुष की प्रतीति होने से अप्रस्तुत अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है? इस प्रकार का संदेह संकर अलंकार यहाँ पर होता है। यहाँ क्या माना जाए? हैं? तो दो अलंकारों के संदेह संकर का उदाहरण दिया, ठीक है ना जी। तो दो से अधिक अलंकारों के संदेह संकर का भी उदाहरण है। जैसे नयनानंद दया दया नयनानंद नयनानंद दायींदोर बिंब में तत्प्रसीदति अधुनापि निरुद्धासम विशीर्णम इदंतमः। नेत्रों को आनंद देने वाला यह जो चंद्रमा है, बिंब चमक रहा है। नेत्रों को आनंद देने वाला चंद्रमा का बिंब चमक रहा है, किंतु दिशाओं को आच्छादित करने वाला यह अंधकार अब भी नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही कह रहा है। अत्र किं कामस्य दीपिका कालो वर्तते इति भंग्यंतरेण अभिधानात् पर्यायोक्तम। देखिए, क्या यह काम का उद्दीपन करने वाला समय है? कोई कामी पुरुष कह रहा है। तो जब चंद्रमा उदय होता है, लेकिन वो कह रहा है कि चंद्रमा नेत्रों को आनंद देने वाला चंद्रमा का बिंदु चमक रहा है, किंतु दिशाओं को आच्छादित करने वाला यह अंधकार अब भी नष्ट नहीं हुआ। मतलब अंधकार है, ये सब काम अंधकार के लिए बड़ा शुभकारी होगा। तो इशारे से कह रहा पर्यायोक्ति से कि क्या यह काम का उद्दीपन करने वाला समय है? यह बात प्रकारांतर से कही जा रही है। समझ रहे हो नहीं? इसीलिए पर्यायोक्ति अलंकार इसे कह सकते हैं। देखिए, किं कामस्तुदीप का कालो वर्तते इति भंग्यंतरेण अभिधानात् पर्यायोक्तम। दूसरे तरीके से कहे अभिधान करने को पर्यायोक्ति अलंकार। वचनस्य इंदु बिंबतया अध्यवसानात् अतिशयोक्ति किं वा। अब देखिए, क्या मुख के चंद्रमा के रूप से निश्चय करने से, अध्यवसाय माने निश्चय करना, क्या मुख के चंद्रमा से निश्चय करने से अतिशयोक्ति अलंकार है ये? अथवा एतदिति वक्त्रम निर्दिश्य तदरूपारोपवसाद रूपकम। एतत् इस देश रूप मुख का निर्देश करके, एतत् माने इस मुख का निर्देश करके उसमें चंद्रमा के रूप का
आरोप होने से इसको रूपक अलंकार माना जाए। तद्रूपात् रूपकम है, जी, तद्रूपकम भेदो जब उपमानमेय। उपमानव रूप में जहाँ भेद का आरोप भेद होता है उसको आरोप रूपक होता है, कहते हैं। रूपक। समझ रहे हो ना? जी, अच्छा, अब देखिए, तयो समुच्चय विवक्षायाम दीपकम, उन दोनों प्रकृत माने मुख अप्रकृत से चंद्रमा के साथ प्रसीदति रूप जो क्रिया का संबंध है, वो समुच्चय की विवक्षा है। क्रिया दीपक होता है, कारक दीपक होता है और क्रिया क्रिया दीपक दीपक। होता है। तो क्या क्रिया दीपक अलंकार है जी, अथवा जी, कहा कि तयो हो जी, समुच्चय विवक्षायाम दीपकम, ठीक है, समुच्चय की विवक्षा में दीपक अलंकार होता है। जी, हैं? जी, समझ रहे हो ना? जी, समुच्चय की विवक्षा में दीपक अलंकार है। जी, अथवा तुल्य योगिता, तुल्य योगिता माने मुख तथा चंद्रमा दोनों के प्रस्तुत होने पर, जी, दोनों के प्रस्तुत होने के बजाय ये तुल्य योगिता अलंकार है। जी, तुल्य योगिता अलंकार है। किमु प्रदोष समय विशेषण साम्याद आननस्य अवगतौ समासोक्ति, जी, क्या संध्या काल के वर्णन में विशेषणों की समानता से मुख की प्रतीति होने से समासोक्ति अलंकार है। अथवा अथवा आहोषित मुख नैर्मल्य प्रस्तावाद अप्रस्तुत प्रशंसा इति बहूनाम संदेहादयमेव शंकरः। जी, मुख की निर्मलता के कारण प्रसंग में अप्रस्तुत चंद्रमा का वर्णन होने से अप्रस्तुत अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस प्रकार बहुत से अलंकारों का संदेह होने से यह संदेह शंकर अलंकार है। जी। समझ रहे हो नहीं? जी, तो आहो, अच्छा, बहुनाम संदेहाद अयमेव शंकर यत तु नाय दोषयोर अन्य तरस्य अवतारः तत्रैक तरस्य निश्चया न संशय। जी, जहाँ किसी एक अलंकार को स्वीकार करने में न्याय साधक प्रमाण अथवा दोष बाधक प्रमाण मिल जाता है, वहाँ किसी एक का निश्चय हो जाने पर संशय नहीं होता है। समझ रहे हो नहीं? जी, तो साधक की अनुकूलता दोष का मतलब बाधकत्व प्रतिकूलता का बोधक है, इसलिए साधक प्रमाण के होने से संदेह शंकर का अभाव का उदाहरण होता है। ये बाद में बताएंगे। ठीक है? ठीक, हाँ? जी, हाँ? जी।